हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 3 अगस्त 2023 के शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 7 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें आपसे पूछ रखा है, यदि एक निश्चित धनराशि 16 से 1/2% वार्षिक दर से 8 वर्ष और 3 माह के लिए साधारण ब्याज 11,220 है, तो मूल धनराशि क्या होगी वो बतानी है आपको। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि आपके पास 33/2 हो जाएगी। और यहाँ पर टाइम की अगर बात करें तो टाइम आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 8 वर्ष प्लस 3 माह को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से इसको भाग कर दीजिए 1/4, यानी कि 800 के 32 एक 33/4 आपके पास ये टाइम आ जाएगा। PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो P आपने धनराशि मान ली, रेट ऑफ इंटरेस्ट 33/2, टाइम आपके पास 33/4, बट्टे में 100 करेंगे तो ये आपके पास ब्याज आएगा। और ब्याज आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 11,220। तो यहाँ पर 11 से काटेंगे, 11 3 33, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 0 बार 11 दूनी 22, 0 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 4 त्रिका 12, 0 और ये 4 दूनी का 8 होगा, बट्टे में आएगा 800, इधर भेज दीजिए, यानी कि 33P बराबर ऊपर बच गया 33P और ये आपके पास यहाँ पर 340 और इनटू में आपके पास ये आ जाएगा 800, यानी कि यहाँ पर 800 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 के 32 का 2, 8 त्रिका 24 और ये 3 27 और 3 0 आ जाएंगे और बट्टे में आपके पास ये 33 आ जाएगा, इधर P बच गया, यानी कि 33 का इसके अंदर भाग लगाएंगे तो 9 बार तो जाएगा नहीं, भाग जाएगा यहाँ पर 8 बार। 800 के 8 त्रिका 24 और 8 त्रिका 24 ये 264 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बार भाग गया और शेषफल बचेगा 8, उतारेंगे 0, 33 दूनी 66, यानी कि 2 बार भाग गया और 8 2 करके आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मैच और आंसर कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर देखिए चतुर्थ समानुपाती बताना था, चतुर्थ समानुपाती x मान लीजिए, तो यहाँ पर इनका रेशियो और इनका रेशियो आपस में बराबर होगा, यानी कि 15:55 बराबर होगा 81:x। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे आपके पास 11 बार, 3 से इसको काटेंगे 27 दिया 81 हो जाएगा। ये इधर एक तिरछा गुणा करा दीजिए, x बराबर 11 7 77, 11 दूनी 22 और 7 29, आपके पास 297 करेक्ट आंसर आ जाएगा। y + 1/y बराबर 8 दे रखा है, तो इसका मान पूछ रखा था, तो सिंपल था, 8 का स्क्वायर करिए -2 करिए, 62 आंसर। इसमें देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, दोनों वृत्तों पर सीधे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो जब भी हम यहाँ पर 2 सर्किल बनाएंगे और ये दोनों वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हों तो इनके केंद्रों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनके केंद्रों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर इनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर। अगर इसकी त्रिज्या यहाँ पर R1 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या यहाँ पर R2 है, तो यहाँ पर इन दोनों के सेंटरों के बीच की दूरी जो है वो आपके पास D बराबर R1 प्लस का R2 हो जाएगी। और यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात करें तो ये कुछ इस तरह से स्पर्श करते हुए जाएगी और इसी की लंबाई आपसे पूछी गई। तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, L बराबर √ के अंदर D का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, यानी कि R1 - R2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास D क्या हो जाएगा, ये त्रिज्याओं का योग के बराबर होती है, यानी कि त्रिज्याओं का योग यहाँ पर करेंगे तो ये 33 होगा, तो 33 का स्क्वायर करिए, माइनस डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो 3 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपके पास A² - B² का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास जो है 30 इंटू में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। A² B² का मैंने A² - B² का फॉर्मूला लगाया तो ये आपके पास जो है 6√30 जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए, यदि लेखा विभाग में 198 और अनुसंधान एवं विकास विभाग में 100 पुरुष कर्मचारी हैं तो इन दोनों विभागों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर लेखा विभाग में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 10% दे रखा है महिला कर्मचारियों का प्रतिशत, तो 90% बचा, यानी कि 90% पुरुष कर्मचारी रहेंगे और उनकी संख्या 198 दे रखी है, तो 90% बराबर 198 है, 198 है। तो यहाँ पर ये 10% बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 9 का भाग लगा दीजिए, 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18 22, यानी कि 22 यहाँ पर महिला कर्मचारी रही होंगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप अनुसंधान एवं विकास विभाग में इसमें देखेंगे तो आपके पास 60% महिला कर्मचारी हैं, तो 40% पुरुष कर्मचारी रहे होंगे और इनकी संख्या यहाँ पर क्वेश्चन में 100 बता रखी है, तो ये यहाँ पर 100 के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर आप दोनों साइड 4 से भाग करेंगे तो 10% बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 60% बराबर आपको कैलकुलेट करना, महिलाओं कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 25 से 150 आ जाएगी। ये 150 और जब आप इस 22 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 172 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए a प्लस बी बराबर आपको 10 दे रखा है, तो यहाँ पर ए बी का मान आपको बताना है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस होता है 2ab, और ये बराबर आपको दे रखा है 58 के। तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह आप 10 रखेंगे तो इधर आ जाएगा 100, ये आपके पास 100 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का 2ab और ये 100 इधर माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से काटेंगे तो 21 दूनी 42, यानी कि 21 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और क्रमशः आपको ये दे रखे हैं। तो 16 प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर रंग करने की लागत बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 इंटू में लंबाई प्लस लंबाई इंटू में चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई प्लस में ऊंचाई इंटू में लंबाई फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 7 इंटू में 5 प्लस में 5 इंटू में 3 प्लस में 3 इंटू में 7 रखेंगे, और ये आपके पास बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा, यहाँ पर इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा इसका फर्श का क्षेत्रफल। 7 इंटू में 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्श पर पेंट नहीं किया जाएगा। तो 7 इंटू में 5 इसमें से माइनस कर देंगे, ये 7 पंचे 35, 5 त्रिका 18, 7 त्रिका 21, यानी कि आपके पास 36 बनेगा, और ये 35 यानी कि 71, और 71 का 2 गुना कितना हो जाएगा 142, और माइनस 7 पंचे 35 करेंगे 107 आपके पास ये बचेगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल कितना आ गया 107, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 16 रुपये का खर्चा आता है। तो इसको 16 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 16 7 112 का 12 आ जाएगा, 16 और 1 17 है, 1712 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए दिल्ली में लाइसेंस न होने पर कटने वाले चालान का प्रतिशत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मिलाकर लाइसेंस न होने पर कटने वाले चालानों की तुलना में कितना अधिक है। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी डाटा भी आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप दिल्ली के अंदर देखें और यहाँ पर विदाउट लाइसेंस आपको ये ऑरेंज कलर वाला ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए ये एग्जैक्ट तो आप यहाँ पर पता नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पर आप यहाँ पर 1000 और 1500 के बीच का डिफरेंस यहाँ पर देखें तो ये आपके पास, इसको 4 खंडों में 5 खंडों में बराबर बराबर बांट लीजिए, 1 खंड और ये 2 खंड और ये 3 खंड और ये आपके पास 4 खंड। ठीक है, इस तरह से अंदाज से हमने इसको बांट लिया। तो ये लगभग इसको यहाँ पर ये देखिए 1200 के बराबर दिख रहा है लगभग इसमें, तो ये 1200 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ओडिशा का अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ये ऑरेंज कलर वाला देखना है, तो यहाँ पर ये आपके पास जो है, सॉरी उत्तराखंड का देखना था, ये आपके पास 1200 था, और उत्तराखंड का आपको यहाँ पर देखना था, तो ये आपके पास जो है ये लगभग आपको यहाँ पर 300 के करीब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 300 हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो ये आपके पास इससे 100 कम यानी कि 200 नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास 500 बनेगा, और ये 1200 है, तो ये 1200 जो है ये 500 से कितना ज़्यादा है, 700 अधिक है। कितना अधिक है, 700 अधिक है। तो 700 अधिक है कितने से, 500 से, और गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर 100 से, तो ये 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे, और 700 में 5 का भाग लगाएंगे, 14 पंचे 70, 140% जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है, और ये आपको एंगल दे रखे हैं, तो एक्स का मान कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, यानी कि आपके पास त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर। इसमें ये क्यू आर भुजा जो है इसको एस तक यहाँ पर बढ़ाया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये एंगल जो बन रहा है वो आपको दे रखा है यहाँ पर 9x माइनस का 15 डिग्री, और इसके अलावा यहाँ पर एंगल पी पर जो बन रहा है ये आपको दे रखा है यहाँ पर 2x डिग्री, और यहाँ पर जो है क्यू पर एंगल बन रहा है ये आपको दे रखा है 4x प्लस का 15 डिग्री। तो यहाँ पर जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर 2x प्लस का 4x प्लस का 15, और ये बराबर हो जाएगा 9x माइनस का 15 के। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6x इधर आएगा, 3x बचेगा, और ये 15 इधर आ जाएगा, यानी कि बराबर 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी को 153 लागत वाली एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु पर क्या मूल्य अंकित करना चाहिए, यानी कि छूट मार्क प्राइस पर दी जाती है। और यहाँ पर 15% की छूट मतलब 3/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 20 पर 3 की छूट यानी कि इसका 17/20 हम कैलकुलेट करेंगे।
और इसके अलावा 20% का हमें प्रॉफिट चाहिए और लागत मूल्य आपको 153 दे रखा है, तो यहाँ पर 153 पर 20% का प्रॉफिट यानी कि 1/6 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट यानी कि इसका 6/5 हम कैलकुलेट करेंगे। 5 से काट दीजिए, 4 बार कटेगा, 17 × 153, ये 9 चौके 36 होगा और 36 इंटू में 6 करेंगे तो मार्क प्राइस आपके पास कितना आ जाएगा, 216 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 100 किलो मूल्य वाली कितनी चिकोरी को 45 किलो मूल्य वाली 40 किलो कॉफ़ी में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 60 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो यहाँ पर ये एलिगेशन लगा दीजिए, 100 हो जाएगा और ये आपके पास 45 किलो मूल्य वाली दे रखे और यहाँ पर एवरेज आपके पास ये ओवरऑल जो है मिश्रण का मूल्य 60 चाहिए। तो यहाँ पर ये एलिगेशन लगाएंगे तो आपके पास डिफरेंस जो है ये आपके पास 40 किलो, ठीक है, तो ये सही है। और यहाँ पर जो है आपके पास ये 40 डिफरेंस और यहाँ पर ये 15 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर रेशियो बनाएंगे तो ये आपके पास 5 3 का 15, 5 8 40। इसका आपको दे रखा था 45 किलो मूल्य वाली का वेट दे रखा था, कितना दे रखा था 40 किलो, तो ये 8 बराबर आपको 40 दे रखा था यानी कि 5 गुना दे रखा था। तो ये भी आपके पास 3 ना होकर 3 का 5 गुना करेंगे तो 15 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज डी ई एफ में ये आपको एंगल दे रखे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि समरूपता आपको पहचाननी थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंगल आर फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, तो एंगल आर यहाँ पर देखेंगे कितना है, एंगल आर यहाँ पर 54 डिग्री है। तो यहाँ पर दूसरे त्रिभुज के अंदर देखेंगे तो 54 डिग्री यहाँ पर डी है, यानी कि डी जो है वो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहिए था, नहीं है तो आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर आर थर्ड पोजीशन पर है तो यहाँ पर डी आना चाहिए था, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर आ रहा है और डी थर्ड पोजीशन पर है तो हो सकता है। और यहाँ पर आर बीच में है, यहाँ पर डी बीच में चाहिए था, नहीं होगा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 किलोमीटर की एक दौड़ में पी 120 सेकेंड और क्यू 125 सेकेंड में दौड़ पूरी करता है तो पी ने क्यू को कितनी दूरी से हराया। अगर सेकेंड में यहाँ पर देखें तो 5 सेकेंड से हराया, यानी कि यहाँ पर डी डिस्टेंस मान लेते हैं, डी डिस्टेंस से हराया और ये 5 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर करता है क्यू 5 सेकंड में, तो ये क्यू की स्पीड होती है। और यहाँ से अगर देखें तो क्यू की स्पीड कितनी होती है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस 125 में कवर कर रहा था, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं और बट्टे में 125 सेकंड, ठीक है। तो ये इसकी क्यू की स्पीड हो जाएगी। 5 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 25 से इसको काटेंगे 25 100 के 100, यानी कि डी बराबर 40 मीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें चतुर्थ समानुपाती फिर से पूछ लिया गया तो x मान लीजिए, यानी कि 1.4 का 8.4 के साथ रेशियो बराबर होगा 4.2 का x के साथ रेशियो। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 14 3 42 यानी कि 0.3 आ जाएगा और इधर ऊपर 1 बचा, यानी कि तिरछा गुणा करा दीजिए। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 का 12 का 2 हासिल आ गया 1, 8 3 का 24, 1 25 और एक स्थान पर दशमलव आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, दिए गए व्यंजक का मान बताना है, तो यहाँ पर मैं पूरा लिख के आपको बता रहा हूँ, हालांकि आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर फॉर्मूले अगर वगैरह आपको याद है तो। ऊपर 1 + tan स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और बट्टे में ये कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में आपके पास ये tan a। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आप जो ये सेक स्क्वायर ए है इसको हम 1/कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और ये कोसेक स्क्वायर ए बट्टे में जो है इसको हम 1/साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और साइन स्क्वायर ए बट्टे के बट्टे में है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और ये बट्टे में आपके पास यहाँ पर tan a है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए, यानी कि ये ऊपर tan स्क्वायर ए बन जाएगा और बट्टे में आपके पास ये tan a, एक tan a से एक tan a कैंसिल, बचा क्या tan a, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 कप और 5 प्लेटों का मूल्य 1080 है और 2 कप और 4 प्लेटों का मूल्य 840 है। 1 कप के मूल्य और 1 प्लेट के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 कप, ये आपको 2 कप दे रखे हैं और प्लस में ये 4 प्लेट दे रखे हैं और इनका मूल्य 840 बताया गया। और इसके अलावा यहाँ पर जो है, इसके अलावा यहाँ पर आप इसमें देखेंगे डिफरेंस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये आपके पास 2 कप हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 2, ये आपके पास यहाँ पर 3 कप है और यहाँ पर 2 कप है, 1 कप का डिफरेंस है, यानी कि 1 कप यहाँ पर लिखिए। और इसके अलावा यहाँ पर 5 प्लेट हैं, 4 प्लेट यहाँ पर हैं, तो 1 प्लेट का डिफरेंस है और यहाँ पर मूल्य में जब आप यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंस कितने का है, ये 240 का आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, तो बराबर 240 के हो जाएगा इन दोनों का सम। और इसके अलावा यहाँ पर ये वाली इक्वेशन जो है 2 से आपको डिविजिबल दिखाई पड़ रही होगी, तो इसको मैं 2 से भाग करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 2 से भाग करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 कप प्लस आपके पास ये 2 प्लेट इक्वल टू, इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आपके पास 4 दूनी का 8,
2 दूनी का 4 0। और जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये चिन्ह माइनस और ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह माइनस, ये कट जाएंगे आपस में। और यहाँ पर एक प्लेट बराबर आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 180 का, यानी कि एक प्लेट का मूल्य 180 है। तो एक प्लेट का मूल्य 180 है, तो यहाँ पर एक कप का मूल्य कितना हो जाएगा। जब आप यहाँ पर एक प्लेट के मूल्य यहाँ पर रखेंगे 180, तो ये आपके पास यहाँ से एक कप बराबर कितना आ जाएगा, एक कप बराबर आ जाएगा 60 मूल्य। ठीक है, तो एक कप और एक प्लेट के मूल्य का आपको रेशियो पूछा गया था, तो 60:180 कैलकुलेट करेंगे, 1:3 आपको आंसर दिखाई पड़ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 62,508% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का पूछा गया था, तो पहले वर्ष यहाँ पर 8% इसका ब्याज लगेगा, 8×5 = 40 और हासिल आएगी 4, 8 दूनी का 16, 4 20, 8 6 48 और ये 50, यानी कि 5,000। फिर अगले वर्ष इस पर 8% का और ब्याज लगेगा, यानी कि 5,000, और इस 5,000 पर भी 8% का और लगेगा, तो ये आपके पास 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका टोटल कर लीजिए, आपके पास कितना हो रहा है 10,400 आपके पास टोटल और आंसर आ गया। इसमें देखिए यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पर sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो ये cos स्क्वायर a हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा, और इनटू में आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर a और प्लस में sin स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a जो है ये आपके पास 1 बना लेगा, मिलकर ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ये 1 बना लेगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये जो बचा है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसको हम लिख सकते हैं cos 2a। ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये cos 2a बन जाएगा, ये इतना पूरा, ठीक है, मिलाकर cos 2a बन जाएगा। तो यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, एक तो फॉर्मूला ये होता है, और एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो यहाँ पर ऑप्शन में मैच कर लीजिए कौन सा आपके पास मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 cos स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस दे दिया गया और यहाँ पर माइनस चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास मैच, और आंसर कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इसमें देखिए दरवे से भरी हुई एक बोतल के 4 भाग पानी और 5 भाग फल का रस है। इस दरवे से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल का रस है। तो अब यहाँ पर देखिए आप ये वाटर आपको दे रखा है 4 भाग, और यहाँ पर ये जूस जो है ये दे रखा है 5 भाग, ये इनका रेशियो दे रखा है। और इसके बाद कुछ मिश्रण निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है, तो जूस और मिश्रण की मात्रा जो है आधी आधी हो जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर वाटर की बात करें तो वाटर पहले 1 यूनिट था, ठीक है, और बाद में यहाँ पर जो है ये आपके पास वाटर जो है अपने आप में 1 यूनिट होता है, ठीक है, और जूस जो है ये भी अपने आप में क्या होता है 1 यूनिट। अब यहाँ पर इनका आधा आधा बचा, तो यहाँ पर जब आप इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे 2 से 2 फिर कट जाएगा, यानी कि 1:1 होगा। आपके पास ये रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाहर से इसमें ये पानी मिलाया जा रहा है, क्या मिला जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि जूस की मात्रा सेम रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो ये आपके पास जूस की मात्रा ये 5 बनाने के लिए हम इसको अनुपात को जो है 5 से गुणा करेंगे, तो ये आपके पास अनुपात क्या बन जाएगा 5:5। यहाँ पर देखिए वाटर कितना मिलाया जा रहा है 1 यूनिट मिला जा रहा है, 1 यूनिट मिला जा रहा है, टोटल कितने में 5 5 10 यूनिट में, तो 1/10 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए साइन स्क्वायर, इसमें इस 55 डिग्री को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 35 डिग्री लिख सकते हैं, और 90 पर साइन कोस में चला जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, और कोस स्क्वायर 35 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये आपके पास थीटा है और ये भी आपके पास थीटा, सेम एंगल यहाँ, यानी कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए वर्तालेख में भोपाल शहर द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण बताएं, तो भोपाल शहर का देखते 35% है, और केंद्र पर हम जानते हैं टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का 35% कैलकुलेट करना था। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 18, 18 से 126 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। अब इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें देखिए एक दर्जी एक थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है और मापने वाले टेप का उपयोग करके उससे बेईमानी करता है जो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा है। अलग अलग कपड़े सिलते समय दर्जी अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कपड़े देने की पेशकश करता है और सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर छोटे मापने वाले टेप का उपयोग करता है। दर्जी का लाभ प्रतिशत बताना। तो ये दोनों टाइम बेईमानी कर रहा है, खरीदते समय और बेचते समय, यानी कि 5 सेंटीमीटर के कर रहा है। अगर 1 मीटर का यहाँ पर यानी कि 100 सेंटीमीटर का यहाँ पर टोटल
सामान्य फीता होता है तो उससे खरीदते समय 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा का उपयोग करता है और बेचते समय इससे 5 सेंटीमीटर कम का उपयोग करता है। तो यहाँ पर देखिए खरीदते समय उसने कितना खरीदा, 105 यूनिट कपड़ा खरीदा, और यहाँ पर बेचते समय इसने 5 सेंटीमीटर 100 से 5 सेंटीमीटर कम बेचा, 100 से 5 सेंटीमीटर कम बेचा, तो यानी कि इसने 95 सेंटीमीटर बेचा कपड़ा। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस की तरह काम करेगा, क्योंकि उसके पास से तो 95 सेंटीमीटर कपड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पर बचा लिया, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर इसने एक्स्ट्रा लिया था, तो ओवरऑल यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है। 10 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 95 पर गुणा कर दीजिए 100 से। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से काटेंगे 19 बार, 200 में अंदर 19 का भाग लगेंगे, 19 एकम 19, एक शेषफल बचा, उतारेंगे 0, अब भाग गया 0 बार 10 शेषफल और बटे 19% आपके पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त पर बिंदु ए और छोटे वृत्त पर बी के साथ उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई याद कीजिए। तो अभी करके आए पीछे सवाल, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ अंडर रूट के अंदर, डी का स्क्वायर यानी कि डी आपके पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। यह आपके पास डी क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं का सम यानी कि 20 का स्क्वायर और माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 400 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 384 बचेगा। अब इसके अंदर 6 का भाग लगाइए, यानी कि 6 का भाग लगाएं तो 6 छंग 36, 6 चौकी 24, यानी कि आपके पास 8 अंडर रूट 6 है, यह करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी अंडर रूट के अंदर 3 का भाग लगाएं तो कुछ वर्गमूल ले नहीं पाएंगे, तो खुद करके देख लेना। यहाँ पर देखिए इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड -2 करिए, ठीक है। तो ये आपके पास -2 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये इधर बराबर के इस साइड में a-1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और ये बराबर आपके पास 7 3 दूनी का 6 माइनस बटे 3, यानी कि आपके पास जो है a-1/a बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1/√3 का होल क्यूब करेंगे और इसमें से माइनस कर दीजिए 3 इंटू में 1/√3, तो √3 से ये 3 कट जाएगा √3 बार, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास 1/3 √3 हो जाएगी, और ये माइनस हो जाएगा आपके पास, ये प्लस होता है, ठीक है, इसमें तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये ऊपर √3 बचा। तो यहाँ पर इसके बटे में 1 लगा लीजिए और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 √3 आएगा, और यहाँ पर ये 1 और प्लस में तिरछा गुणा कराएंगे तो ये आपके पास √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये 3 बना लेगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि 10/3 √3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक अलमारी का अंकित मूल्य ये है जो इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो 50% यानी कि आपके पास यहाँ पर अधिक अंकित किया गया, ठीक है, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य, तो अधिक है यानी कि पॉजिटिव चिन्ह का हम यूज़ करेंगे तो 50% अधिक है। इसके अलावा यहाँ पर ये 40% की छूट दी जा रही है, तो छूट को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 40% इसमें से माइनस कर दीजिए, और ये माइनस करेंगे 50 इंटू में 40 और बटे में 100। जिस तरह से हम एकल छूट कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस इस 40 की वजह से माइनस आ रहा है क्योंकि ये छूट थी, यहाँ पर ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 5 के 20 यानी कि 50 माइनस का 60 होगा, यानी कि माइनस का 10 बचेगा। अब ये यहाँ पर देखें माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो ये माइनस का चिन्ह जो आ रहा है यहाँ पर ये परसेंटेज में आएगा, माइनस का चिन्ह जो आ रहा है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ये हानि होगी, तो ये आपके पास जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो न कि यहाँ पर लाभ होगा। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।